बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई तवज्जो करिएगा, हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, कुछ तो आपको बताई भी थी भाई, 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन आनी चाहिए। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तवज्जो करिएगा, जो मेरे बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फिर मैं लिख देता हूं। एमसीक्यूज हर सूरत में ये तैयार होना चाहिए। ये मुझे बताएं, कल के लेक्चर में आपको याद, लास्ट टाइम टेनेंट एक्स, बताओ मेरे बच्चे, याद है किसी को? याद रखना मेरे बच्चे, मनफी नेचर लॉग ऑफ कॉज एक्स या नेचर लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, दोनों लिख लें, एक बार फिर लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। आपका एमसीक्यूज पक्का होगा, ठीक है ना? एमसीक्यूज पक्का हो जाएगा, एक बार लिख लें मेरे बच्चे, माइनस ये दी नेचुरल लॉग ऑफ ये कॉज एक्स प्लस सी। अच्छा, ये भी है, या नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स भी है। बताएं मेरे बच्चे, बात क्लियर है? अच्छा, अब फिर गौर करें, एक और कल मैंने करवाई, किसकी इंटीग्रेशन ना, कॉट एक्स की, कॉट एक्स की। बड़े फेमस एमसीक्यूज हैं, आप इस चीज को गौर नहीं कर रहे। बताएं कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या थी? नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। आप लिख लें मेरे बच्चे कि कॉट एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स और ये प्लस सी। अच्छा, एक और चीज, अगर मेरे बच्चे आपको याद हो, कल जब हम एग्जाम्पल 5 कर रहे थे, एग्जाम्पल 5 का भी शायद पहला पार्ट किया था, इसके अंदर हम लोगों ने कोसिकेंट की इंटीग्रेशन की थी। लिखिए कोसिकेंट एक्स। अब एक इंसान इंटीग्रेशन कर रहा है और उनको इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन नहीं आती, तो वो पता नहीं कैसे इंटीग्रेशन कर रहा है, नहीं मुझे समझ आता। अच्छा, याद रखना मेरे बच्चे, कोसिकेंट की इंटीग्रेशन कल तो डिटेल से हुई थी, याद है? नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। मेरे बच्चे ये भी लिख लें कि कोसिकेंट की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ ये कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, वैसे इंटीग्रेशन एंड हो तो प्लस क्या लगाया जाता है? सी। अब लिखें एग्जांपल 5 का सेकंड पार्ट, इसके अंदर हम सेकंड की करेंगे और फिर याद भी रखना। अब मेरे बच्चे लिखें, ये एग्जांपल 5 और ये इसका मेरे बच्चे सेकंड पार्ट, एग्जांपल 5 और इसका मेरे बच्चे सेकंड पार्ट लिखेंगे। ये सिर्फ कह रहा है इंटीग्रेशन किसकी करें? सेकेंड एक्स की। मेरे बच्चे इंटीग्रेशन करें सेकेंड एक्स की। एक काम करो, लिखे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, लिखे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, बताऊं किससे? सेकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। भाई मैं इसकी रीजन बताऊंगा, आप बस ऐसे करो चुप करके, सेकेंड एक्स जमा टेंजेंट एक्स, इससे मेरे बच्चे मल्टीप्लाई भी करो और इससे क्या करो? डिवाइड भी करें। अब ये देखें, करते हैं तो ये ऊपर कौन है आपके पास? सेकेंड एक्स। मैं मेरे बच्चे मल्टीप्लाई करवाऊंगा सेकेंड एक्स जमा टेंजेंट एक्स, लेकिन अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूं तो सेकेंड एक्स जमा टेंजेंट एक्स, मैं कह रहा हूं कि इससे फिर मैं डिवाइड भी कर दूंगा। अच्छा देखो, मेरा मशवरा ये है कि आप ऊपर वाले सेकेंड एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, जो ऊपर वाला सेकेंड एक्स है ना उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। ये मुझे बताएं, अगर मैं ऊपर वाले सेकेंड एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो पहली टर्म क्या बन जाएगी? सेकेंड स्क्वायर एक्स। बताओ दूसरी टर्म क्या बनेगी? सेकेंड एक्स डॉट टेंजेंट एक्स। बताएं नीचे क्या चीज है?
एक सीकेंट एक्स जमा टेंजेंट एक्स और ये साथ है डी एक्स। आपने यहां तक लिख के सिर्फ मेरी तरफ तवज्जो करनी। रूल तो याद है ना कि नीचे फंक्शन हो, हाँ नीचे फंक्शन हो, उसकी पावर कितनी हो नीचे 1, और अगर उसको ऊपर डेरिवेटिव हो तो नीचे वाले के साथ मेरे बच्चे क्या लगाते हैं, नेचुरल लॉग। इधर भाई सुनिएगा, एक मिनट सिर्फ सुन ले, इधर देखिए, ये बताएं ये जो नीचे फंक्शन है इसकी पावर बताओ कितनी है 1। क्या मेरे बच्चे आप लोगों को पता है कि सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स? क्या आपको पता है टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है? बताएं नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है? बिल्कुल है, लेकिन पहले मेंशन कर दें रूल वाली शक्ल बनाने के लिए जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की हुई है। पहले ऊपर मेंशन कर दें कि जो ऊपर वाली चीज है ये क्या है, बताओ जी मेरे बच्चे। ऊपर वाली चीज ये बेसिकली ये नीचे वाले का डेरिवेटिव है, और शायद नीचे वाली चीज वैसी की वैसी। भाई मेहरबानी करके बताइएगा, नीचे वाले फंक्शन की पावर 1 है, उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, बताएं नीचे वाले के साथ क्या लगाते हैं, नेचुरल लॉग। तो आपकी बड़ी मेहरबानी नीचे वाले के साथ नेचुरल लॉग लगा दोगे तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स जमा टेंजेंट एक्स, और ये भी इंटीग्रेशन एंड हो गई प्लस सी। इसका मतलब है, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर मैंने इंटीग्रेशन करवाई थी टेंजेंट की, फिर कॉट की, फिर कोसेकेंट की, अब बताओ किसकी हो गई? तो मेहरबानी करके जिधर आपने ये लिखा हुआ है ये भी लिख ले। ये मैंने हर सूरत में आपको तैयार करवाना है। मुझे अगर ये डेली भी आपसे सुनना पड़ा इनकी इंटीग्रेशन तो मैं सुना करूंगा, ताकि ये वाला आपका एमसीक्यूज पक्का हो। अब ये साइड पे करके लिख लें कि आखिरी इंटीग्रेशन किसकी हो गई मेरे बच्चे, सेकंड की। सेकंड की जरूर इससे एमसीक्यू बन जाता है, लिखेंगे मेरे बच्चे। और यही चीजें लोगों को कोई नहीं आती होती, सेकंड एक्स की इंटीग्रेशन, और आगे चल के ये हेल्पफुल भी होती है अगली एक्सरसाइज के अंदर। देखे ना ये फेमस फंक्शन है, ये कोई आम चीज ही है, ये फंक्शन है। इनकी इंटीग्रेशन हर सवालों हर दूसरे सवाल के अंदर इस्तेमाल हो रही होगी। अब लोगों को वहां पर नहीं आती होती तो उनको लगता है कि ये इंटीग्रेशन मुश्किल। इट्स ओके ना, ठीक है ना। तो अब मेरे बच्चे ये यहां पर आपको सेकंड की अगर करनी है तो कैसे करोगे, नेचुरल लॉग ऑफ ये सेकंड एक्स जमा टेंजेंट एक्स, ये लो खत्म हुई तो प्लस बताओ क्या लगाओगे, सी। बताएं मेरे बच्चे बात क्लियर है कि नहीं है? ये मुझे बताओ कि ये मेरे बच्चे नेचुरल लॉग ऑफ सी, अच्छा ये भी इंसान है, ये भी आपको आनी चाहिए। हेलो, ये भाई यार मैं समझ सकता हूं कि इसके बगैर हमारी इंटीग्रेशन चल ही नहीं सकती, अगर इनके बगैर हम कर रहे हैं। तवज्जो थोड़ी सी मेरी तरफ कर लें, ये नहीं सुना दीजिएगा मुझे, टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स या मनफी नेचुरल लॉग को हो जाए, रीजन कल बताई थी कि ये कैसे, कोट की नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, कोसेकेंड की नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंड मनफी कोट, सेकेंड की नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड प्लस 10। इट्स ओके मेरे बच्चे। ये एग्जांपल 5 का पहला पार्ट था, ये एग्जांपल 5 का सेकंड। एग्जांपल हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। ओके मेरे बच्चे, अब हम क्वेश्चंस की जानिब चलते हैं। बुक दे, ये मुझे अगर हर रोज भी आपसे सुनना पड़ा ना 2-3 दिन मैं सुना करूंगा, ठीक है ना। लिखें क्वेश्चन नंबर 21 22 दोनों रिलेटेड है, 3.3 21 22 लिखें। ये आप मेरे बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, लिखेंगे इंटीग्रल। तरतीब खराब है, कभी 3.3 का कोई सवाल कर रहे हैं कभी कोई कर रहे हैं, तरतीब खराब है, लेकिन मैं सेम रूल को जरा थोड़ा सा उसको फॉलो कर रहा हूं। अब लिखेंगी ऊपर है √2, नीचे लिखें साइन एक्स, हेलो
प्लस कॉस एक्स और ये है डी एक्स। भाई थोड़ी तवज्जो करिएगा, एक मेरा मशवरा माने, एक मेरे बच्चे मशवरा माने, आप ऊपर और नीचे, हेलो, ऊपर और नीचे हर टर्म को √2 पे डिवाइड करें। ऊपर और नीचे हर टर्म को किस पे डिवाइड करें? लिखें, डिवाइडिंग लिखें, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय √2। ये लेंगे √2 ओवर √2, इधर भी कर दिया। ये जो पहली टर्म है इसके साथ भी कर दिया, दूसरी के साथ भी कर दिया। प्लीज ये मुझे बताएं कि ये √2 से √2 क्या हो गया? कैंसल। ऊपर सिर्फ कौन रह गया? dx। एक आपने काम करना है, सुनिएगा, ये जो 1 ओवर √2 नहीं है, ये पहले वाला, इसकी जगह ना आपका दिल करे cos 45 लिख लें, दिल करे साइन लिख दें, दोनों से सवाल हल हो जाता है। लेकिन एक सिर्फ मशवरा है, अगर साइन एक्स है ना, इसके साथ cos लिख दें, और इधर cos x है, इधर फिर साइन 45 डिग्री लिख देंगे। भाई जिसको नहीं पता सुन ले, साइन 45 डिग्री भी 1 ओवर √2 होता है और cos 45 डिग्री भी 1, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, सवाल भी दोनों से हल हो जाता है। भाई अगर इधर का साइन एक्स है तो इधर साइन 45 लिख दें, इधर cos x है तो इधर cos 45, इससे भी हो जाता है। किताब के अंदर दो जवाब दिए गए, लेकिन हम एक फॉलो कर लेते हैं पैटर्न को कि अगर साइन एक्स है तो, अगर साइन एक्स है तो इसके साथ cos लिखते हैं 45 डिग्री, और cos x के साथ साइन। ये वैसे हम मिलजुल के तय कर रहे हैं, ठीक है, ताकि पेपर में भी आपको याद रहे। अच्छा, आप एक काम करो, इधर ये जो है ना साइन एक्स, इसको कुछ ना कहो, 1 ओवर √2 की जगह लिख दो cos 45 डिग्री, जमा, मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं cos x को कुछ ना कहो, मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं cos x को कुछ ना कहो, और ये जो 1 ओवर √2 है इसकी जगह क्या लिख देना है? साइन 45 डिग्री। यार पहले बताओ, इट्स ओके? अच्छा, अब इसका फायदा क्या होगा? समझदार बच्चे बैठे हुए हैं, इधर देखना, ये मुझे बताएं, अगर मैं इसको समझता हूं अल्फा, इसको समझता हूं बीटा, ये फिर अल्फा, ये बीटा, ये भी फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला है 10वें चैप्टर के अंदर, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला होता है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का, 10वें चैप्टर में फर्स्ट ईयर के अंदर। अच्छा, इसका ये मतलब है कि उस फार्मूले के मुताबिक ये चीज बन जाती है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कौन है? एक्स, बीटा कौन है? 45। तो ये मेरे बच्चे बन जाएगा x प्लस 45 डिग्री। बताएं, क्लियर है? ये ना साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से खोलें तो ये बनता है, ये फर्स्ट ईयर में है अवेलेबल, 10 चैप्टर में है। अच्छा, अब ये मुझे बताइए, आप लोगों को पता है 1 ओवर साइन को लिखा जा सकता है कोसेकेंट? 1 ओवर साइन की जगह कोसेकेंट लिख दे, लिखो जी। तो यहां पर क्या लिखोगे? ये जी, प्लीज कोसेकेंट x प्लस 45 डिग्री और साथ कौन है? dx। यहां तक लिख के मेरी तरफ तवज्जो करनी है। मैं देखूंगा कि कल से जो बच्चा मेरे साथ मौजूद है उसको कितना याद है कोसेकेंट की इंटीग्रेशन। जरा मेहरबानी करके, आज भी बार बार कह रहा हूं, ये देख लें, बताएं कोसेकेंट की इंटीग्रेशन। नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट x मनफी कोट x। तो अगर यहां पर कोसेकेंट आ गया, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट। लेकिन अब सर फर्क हाँ ये है कि एंगल की जगह x प्लस 45 डिग्री, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट x जमा 45 डिग्री माइनस कोट x जमा 45 डिग्री। लिखें, हो गए, लिखें। अब जिसको फार्मूला कोई नहीं आता उसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है ना, क्योंकि मैंने तो ये तो प्रूफ करके फार्मूला समझा दिया है। अब इससे बढ़ के तो फिर वो मुझे पता बता दे, घर आके समझा दे। कोसेकेंट, नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट माइनस कोट, तो माइनस कोट, लेकिन एंगल दोनों के अंदर सेम आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन एंड हो तो प्लस क्या लगाते हैं? सी। ये इसका जवाब है। बार बार कह रहा हूं, याद करने की कोशिश करें,
बड़ा अहम है, हालांकि आपका टाइम मैं जाया कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बताएं जरा मेहरबानी करके, टेंजेंट की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, कॉट की नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, कोसेकेंट की नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स मनफी कॉट एक्स, सीकेंट की नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स जमा टेंजेंट एक्स। इट्स ओके ना, आगे आपकी मर्जी है। ओके लेट्स स्टार्ट हियर। ये मेरे बच्चे हमारे पास क्वेश्चन हुआ था 21, अब लिखे 22, लिखो मेरे 22 लिखे इंटीग्रल, प्लीज तवज्जो करें, ऊपर है। अच्छा देखो, अगर भाई पिछले सवाल के अंदर कोई अगर ये बच्चा कहता है सर जी आपने √2 पे क्यों डिवाइड किया था, उसकी रीजन समझ आ गई है ना, क्योंकि ऊपर √2 खत्म हुआ, नीचे वो कॉस और साइन इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो रीजन जब इंसान प्रैक्टिस करता है तो चीजें खुद ही मैथमेटिक्स के अंदर समझ आ जाती, ठीक है ना। लिखे dx ओवर, यहां पर आपके पास है, ये देख ले 1/2 साइन एक्स प्लस, फिर हमारे पास है √3/2, लेकिन साथ है cos x। लिख के भाई तवज्जो करिए, हेलो लिख के तवज्जो करिए। अच्छा फिर वही बात, कुछ भाई आपका नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री वाला भी यहां पर काम आएगा, सारा सिर्फ मेरे जोर पे नहीं डिपेंड होना, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी नाल। इधर देखें, इधर देखें, ये बताएं यहां पर साइन एक्स है, मैं चाहता हूं इसके साथ cos हो, ये बताएं 1/2 की जगह मैं cos 60 लिख सकता हूं? हुण किसे बाल नूं ये नहीं पता भाई cos 60 1/2 हुंदा है, ये तो मेरा कोई कसूर है। अच्छा अगली बात देखें, इधर देखें cos x है, इसके साथ मैं चाहता हूं साइन ही आए, ये जो √3/2 होता है ये साइन 60 होता है। इट्स ओके तो मेरे बच्चे लिख दें, ये मेरी मजबूरी है कि मैं साइन एक्स के साथ cos चाहता हूं, प्लीज साइन एक्स के साथ cos चाहता हूं और cos x के साथ साइन चाहता हूं, ये मेरी अगली मजबूरी है। अच्छा अगर 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 ये ना होती ना, हमने वो मिलजुल के तय ना किया होता इधर भाई, तो मैं ना बेशक इस तरह भी कर सकता हूं, सवाल इस तरह भी हल हो जाएगा। ये साइन एक्स है, इसके साथ साइन 30 लिख दूं, साइन 30 1/2 होता है, और यहां पर cos x है, इधर cos 30 लिख दूं। लेकिन हमने मिलजुल के तय किया हुआ है कि साइन एक्स है तो उसके साथ cos लाना है, cos x है तो उसके साथ साइन लाना है, तो इधर cos 60 लिखें, इधर फिर साइन 60 लिख दें। लिखें जल्दी करो, ऊपर वाली dx को मेरे बच्चे कुछ ना कहें, dx को मेरे बच्चे कुछ ना कहें, ये इधर देखना भाई, ये जो 1/2 है, अच्छा साइन एक्स बेशक पहले लिख लो, ये मैं आपको क्या कह रहा हूं कि 1/2 की जगह लिख ले cos 60 डिग्री प्लस, फिर cos x को कुछ ना कहें, √3/2 की बजाय साइन 60 डिग्री। बताओ यार कोई परेशानी तो नहीं है? फिर वही मसला जो मैंने आपको पिछले सवाल में समझाया था, इसका फायदा जो है कि फार्मूला वही सेम बन गया जो पिछले में बना था। ये देखें, अगर मेरे बच्चे मैं इसको समझता हूं कि ये अल्फा है, इसको समझता हूं ये बीटा है, ये फिर अल्फा है, ये फिर बीटा है, ये बताएं साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, क्या ये साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है? बिल्कुल मेरे बच्चे है। इसका ये मतलब है हम इसको यूं करके लिख सकते हैं, ये देख लें dx ओवर साइन इंटू एक्स जमा 60 डिग्री। बताओ इट्स ओके? अच्छा फिर मुझे बता दो, ये बताएं 1 ओवर साइन की बजाय, 1 ओवर साइन की बजाय कोसेकेंट, तो मेरे बच्चे ये देख लें 1 ओवर साइन को आप लिख सकते हैं ये कोसेकेंट इंटू एक्स प्लस 60 डिग्री। आपकी बड़ी मेहरबानी, क्या मुझे बता सकते हैं कोसेकेंट की इंटीग्रेशन? देख लें, इतना याद करवाने के बाद फिर भी आप लोगों को कोई नहीं याद हुआ। मैंने कोसेकेंट की इंटीग्रेशन पूछी है, बच्चे बता रहे हैं कोसेकेंट एक्स मनफी कॉट एक्स। ओ भाई कोसेकेंट किया नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स मनफी कॉट एक्स। हाँ हुण का शैतान घोलते भी मामा मैं, ठीक है ना। लिखें जी नेचुरल लॉग ऑफ ये, अब यही रह गया कि कोई तवीज शवीज आपको दिया जाए, दम कर दे, दम दो किस्म दे देने, एक फूके वाला एक दूआ होंदा है। लिखे जी कोसेकेंट मनफी कॉट, कोसेकेंट मनफी कॉट, कॉट एक्स प्लस 60 डिग्री। अब बताओ यार इट्स ओके, और ये प्लस क्या लगाना है? सी। बता दो क्लियर है? वो नहीं क्लियर हो? अच्छा थोड़ा सा मुझे सुना दे, चलो मैं इतनी तो कोशिश कर लेता हूं। बताएं हेलो टेंजेंट की इंटीग्रेशन
सीकेंट एक्स, कॉट की नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, कोसेकेंट की नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स मनफी कॉट एक्स, जबकि सीकेंट की नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट जमा टेन है। ये देख लें, लॉग वाला टॉपिक चल रहा है और उस टॉपिक के रिलेटेड है ये सारा, ठीक है ना। अब ये देख लें नेक्स्ट मेरे बच्चे, चलो एक काम करते हैं ना कि अब तकरीबन ये जो लॉग वाले सवाल है ना ये खत्म हो गए। वैसे मैं आपको बताऊं, एक ना 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सेकंड आपका रहता है, सिर्फ एक वो रहता है बस 3.2 में से, उसका रोल खत्म कर लें। लेकिन 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सेकंड लिखना नहीं। चले गए देख के हैं? अच्छा, मेरे बच्चे अब आप लिखें, ये एक 3.2 क्वेश्चन नंबर कौन सी बात कर रहा हूं, 2, और ये रहता है भाई, तरतीब मेरी आगे पीछे खराब थी, हेलो, लेकिन ये है कि ये मुझे पता है कौन, सिर्फ ये पार्ट रहता है 3.3 के अंदर कुछ रहते होंगे, लेकिन 3.2 और कुछ भी नहीं रहता होगा। लिखेंगे फिर भी कोई मसला हो भाई, आपको ढूंढने में मसला पेश आ रहा हो, चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, आप वहां से भी आप सर्चिंग कर सकते हैं। अब लिखें जी 1 मनफी, हेलो, 1 मनफी एक्स स्क्वायर, 1 मनफी एक्स स्क्वायर, जबकि नीचे है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ कौन है, डी एक्स। तवज्जो करिए, खामोश भाई, तवज्जो करें। बाकी ये होता है कि रिजल्ट आया हुआ है, लोग ना कुछ तो खुश होंगे, कुछ बेचारे थोड़े से परेशान भी होते हैं, लेकिन ना मैं आपको एक जो सजेशन देता हूँ, सजेशन ये होती है कि ये जो आप जाते हैं ना पीछे इंप्रूव करने के चक्करों में, भाई पूरा साल जाया करना, अगर आपके हैं ना नंबर 400 अबव, फिर जरूरत नहीं। देखिए साल बड़ी चीज है, साल, आप एक साल ना, ये अभी आपको नहीं पता, आगे चल के पता चलेगा, मतलब एक साल लगाए ना, मतलब जिंदगी का इस पढ़ाई के ऊपर, लोग मतलब हम कहते थे यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहां पर जो है 6 से 7 महीने में सीएसएस क्लियर होता है, अगर मुसलसल बंदा पढ़ता रहे, ठीक है। अब साल के अंदर बंदे का सीएसएस क्लियर होता है, आप क्या कर रहे हैं, ये वापस साल लगा रहे हैं कोई 20 नंबर 30 नंबर 40 नंबर बढ़ाने के लिए, नहीं समझ आ रही बात। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये साल की आगे आपको बड़ी जरूरत पड़ेगी, नहीं समझ आ रही बात की, ठीक है ना, आगे बड़ी जरूरत पड़ेगी, और वो फायदा उसका है, इधर कोई फायदा कोई नहीं। इधर क्या करेंगे आप, मैक्सिमम 20 30 40 50 60 70, यही है ना, यही मैक्सिमम है ना, ठीक है ना। तो उसके अंदर भी कोई हार्ड लक फिर दोबारा भी कोई हो सकती है, ठीक है ना, वो भी एक साथ चीज है, लेकिन आगे मैं बता रहा हूं कि आगे बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है ना। हमारे मतलब कहते थे यूनिवर्सिटी के अंदर ये होता था, लोग मास्टर करके निकलते थे ग्रेजुएशन, तो उसके बाद 6 महीने वो मुकम्मल अपने आप को बंद कर लेते थे कमरे में, 6 महीने 7 महीने, उस दौरान वो सीएसएस कर ले, समझ ना बात की। तो ये 6-7 महीने की 8 महीने की कोई गेम होती है, ठीक है। अब देखें ये 6-7-8 महीने इतने इंपॉर्टेंट, आप जो है पूरा पीछे जा रहे हैं, पूरा साल लगा रहे हैं सिर्फ इस काम के लिए कि 20 नंबर 30 नंबर 40 100 नंबर बढ़ाने के लिए, जिसकी कोई वो अहमियत नहीं। इट्स ओके ना। तो ये जरा थोड़ा सा वाइल्ड लेवल पे सोचा जाए, आप थोड़े बच्चे होते हैं, आपको उतना आगे एक्सेस का नहीं पता होता, वाइल्ड लेवल पे सोचा जाए तो इसका कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। छोटे लेवल पे सोचा जाए, भाई ये वो जी मेरी वो दोस्त के इतने नंबर आ गए, मेरे उससे कम है, वो उसके तो इतने बन गए, वो तो नलायक सी थी उसके इतने बन गए, ठीक है ना। ओ एडा नलायक ओ जो सारे दियो इधर रक्षण दे पीछे बोलना यो इतने नंबर आ गए, ये बस ये चीजें ज़हन से निकाल दें, वो आगे अल्लाह बेहतर करेगा। अब ये देखें, इधर भी गौर करिएगा, ये देखें यार, हेलो, एक बात मुझे बताओ, ये कोई आप में से बच्चा मुझे बताए ऊपर वाले की डिग्री,
ऊपर वाले की डिग्री, नीचे वाले की डिग्री 2 डिग्री सेम है। अब ये नई बात सुन लीजिएगा, अगर अगर ऊपर वाले की और नीचे वाले की डिग्री सेम हो, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। आप उसको पहले मेरे बच्चे प्रॉपर में चेंज करोगे, फिर इंटीग्रेशन करोगे। लिखें दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पहले रीजनिंग लिख लें, लिख लें दिस इज जी, दिस इज कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, लिखें सो फर्स्ट। बाकी ये होता है कि जिनके कम नंबर आते हैं थोड़े से अपनी एक्सपेक्टेशन से, मेहनत से, उसको उनको फायदा हो जाता है। बताऊं क्या फायदा हो जाता है, कि उनको एक जरा थोड़ी सी ना झटका सा लग जाता है। उस झटके का फायदा होता है कि वो आगे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो अगर झटका ना लगे ना, तो फिर उसका फायदा इतना नहीं होता। जिंदगी में ना जो कामयाब होते हैं ना, वो वही होते हैं जिन्होंने कोई दरमियान में झटका लगे, ठीक है ना। अदरवाइज कोई नहीं कामयाब हो पाता, क्योंकि वो तो रूटीन में चल रहा होता है, वो तो रूटीन में चल रहा होता है। तो इसलिए झटका भी जरूरी है, ये झटका भी जरूरी है। इस झटके का फायदा ही होता है, नुकसान लेकिन ये है, लेकिन शर्त है कि जो हेलो जो उस झटके को महसूस करे। ये नहीं है 10 दिन वो सोचे, फिर 10 दिन के बाद मोड़ नमी लाभ जाए। आइए देखें। अच्छा अब लिखें, लिखें जी, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू हेलो प्रॉपर फ्रैक्शन। यार ये तो आप मैट्रिक्स से ही जानते हैं कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं। ऊपर वाली टर्म को अंदर रखते हैं, नीचे वाली को टर्म को बाहर, और तकसीम का अमल करते हैं। प्लीज तवज्जो करें। ये ले, मैंने ऊपर वाली को अंदर और ये नीचे वाली को बाहर रखा। अच्छा वैसे एक बात बताऊं आपको, हेलो तकसीम का शायद अमल किसी को ना आता हो। इधर देखना, इधर एक्स स्क्वायर के साथ +1 है, जबकि इधर एक्स स्क्वायर के साथ माइनस। हमारी कोशिश होती है भाई उस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम हो जाए। इसका मतलब है आप -1 से जरब दोगे। यार ये -1 से क्यों जरब दोगे, रीजन समझ आ गई। तो अगर माइनस से जरब दोगे तो ये दोनों टर्म किसकी हो जाएंगी, माइनस की। लेकिन फिर तकसीम के अमल में अलामत को चेंज करते हैं, तो इधर भी प्लस इधर भी प्लस, दिस कैन बी कैंसिल, तो ये नीचे 1 + 1 2 हो जाता है। ये 2 कैसे हुआ, समझ आ गई। इसका मतलब है मेरे बच्चे अब क्या काम करोगे, वो लिखो। आपकी जो टर्म थी 1 - x स्क्वायर ओवर 1 + x स्क्वायर, बताएं उसकी प्रॉपर फॉर्म कैसे बन गई। भाई आप लोगों को तरीका आता है ना, वो जो हाँ ये चीज शुरू में लिखते हैं, ये -1 और रिमाइंडर ऊपर, अच्छा रिमाइंडर के साथ प्लस है तो दरमियान प्लस लगाओगे और ऊपर 2 चला जाएगा, और ये वाली साइड वाली चीज नीचे आ जाती है। शायद आपको पता हो, अगर किसी को ना पता हो तो ये ऐसे करके साइकिल चलता होता है। जैसे साइकिल चलता है उसमें ये -1 शुरू में, 2 ऊपर और ये वाली चीज नीचे। अच्छा स्टिल बट आई हैव डन मेरे बच्चे, मैंने इट वाज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आई कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर। अब इसको उठाकर इधर पुट करें, इसके अंदर इंटीग्रल के अंदर हम इंटीग्रेशन प्रॉपर की करेंगे। पुट करो, करो तो बताएं आपका इंटीग्रल कैसा बन जाएगा, बताओ भाई। हेलो उसकी जगह ये वैल्यू, पहली टर्म क्या आएगी, फिर ओवर 1 + x स्क्वायर इंटू dx। अब इंटीग्रेशन दोनों की अलग अलग करो, भला कैसे। पहले की अलग करो, ये -1 की अलग। मैंने कितनी बार आपको बताया हुआ है, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रल। दूसरी जो टर्म है उसके अंदर 2 कांस्टेंट है, वो मेरे बच्चे बाहर निकल आएगा, यहां पर रह जाएगा 1/1 + x स्क्वायर इंटू dx। मैंने आपसे एक बात पूछनी है, जरा मुझे आइडिया होगा कि किसको डेरिवेटिव अच्छा आता है। सुनिएगा, आप में से किसी बच्चे को टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव याद है, 1/, अच्छा अगर टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर है, तो फिर 1/1 + x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेंजेंट इनवर्स। साइड पे करके नोट कर लें डेरिवेटिव का फार्मूला, जब कभी कोई डेरिवेटिव करेंगे तो उधर पता चल जाया करेगा जिन बच्चों ने नहीं किया वो। टेंजेंट इनवर्स x, बार बार कह रहा हूं, इससे जो अगला ग्रुप है ना, इससे अगला ग्रुप, उसके अंदर हम 5वां चैप्टर कर रहे हैं, 5वां करना है, 7वां करना है, उसके बाद उसके अंदर पहला दूसरा तीसरा ये सारे होने।
तो अगर कोई बच्चा बिल्कुल न्यू कमर है, अब वो जज्बाती हुआ है कि मैंने पढ़ना है, तो अगले ग्रुप के अंदर को भी वो साथ साथ ज्वाइन रखे, उसके अंदर उसको बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन है। ये तभी समझ आती है अगर डेरिवेटिव आता हो, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन उस ग्रुप में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिख लें टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या डेरिवेटिव है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई आप मुझे बता सकते हैं अगर टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हेलो, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, हाँ ये -1 की एक्स, ये तो जानते हैं ना, और +2, और ये बताएं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की टेंजेंट इनवर्स एक्स। वैसे आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन मेरे बच्चे एंड हो तो प्लस क्या लगाते हैं, सी। इसका मतलब है आपने इस सवाल के अंदर नई चीज सीख ली कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स एक्स है। बताएं सीखी है या नहीं सीखी, सीखी है ना। लिखो इसी के रिलेटेड 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 लिखे, इंटीग्रल ऊपर है एक्स स्क्वायर जबकि नीचे है ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। भाई थोड़ी तवज्जो करिएगा, ये मुझे बताएं, अब फिर आप मुझे बता सकते हैं ऊपर वाले की डिग्री 2, नीचे वाले की डिग्री 2, सेम डिग्री है, इसका मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये नॉलेज है ना आपको फर्स्ट ईयर के 5वें चैप्टर से कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। आप लिखें दिस इज, लिखें दिस इज, ये कौन है, जैनब नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मेरे बच्चे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इसको पहले किस में चेंज करेंगे, प्रॉपर में लिखेंगे। सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू, हेलो, कौन सी फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर दिस पर्पस व्हाट यू हैव टू डू, ऊपर वाली टर्म को अंदर, ऊपर वाली टर्म को अंदर, और ये मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 4 नीचे वाली को बाहर, यू विल मल्टीप्लाइड बाय 1 फॉर मेकिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर सेम, यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये बताएं अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो इधर मेरे बच्चे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, डिवीजन के प्रोसेस में सब्ट्रैक्शन करते हैं, दिस कैन बी कैंसल, सो यू विल बी हैविंग -4 एज अ रिमाइंडर, -4 एज अ रिमाइंडर। अच्छा अब ये इसको प्रॉपर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे करो कि अपना इंटीग्रल लिखो, हेलो ये इंटीग्रल, ये बताएं डायरेक्ट इंटीग्रल के अंदर प्रॉपर फॉर्म लिख दूं ना, तो बताएं शुरू में कौन आएगा, 1, ये देख लें शुरू में 1, नीचे वाले के साथ अलामत माइनस की है तो दरमियान में माइनस आएगा, अगर रिमाइंडर के साथ माइनस हो तो दरमियान में फिर माइनस आता है। और ये बताएं नीचे कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, भाई ये आपकी मर्जी है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें या एक्स स्क्वायर जमा 4 लिख दें, कोई बात नहीं, इसकी अलग इंटीग्रेशन करो, इसकी अलग करो, वेरी सिंपल। ये देख लें आप मेरे बच्चे, ऐसे करो 1 की अलग करो, दूसरे से कौन बाहर निकल आएगा, 4 -4, तो ये मुझे बताएं इसको मेरे बच्चे लिखा जा सकता है 1/, अच्छा आपने यूं करके लिखना है एक्स स्क्वायर जमा 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स। थोड़ी सी तवज्जो भी करिएगा क्योंकि यहां पर एक, देखें प्लीज तवज्जो करिएगा, पिछले सवाल के अंदर मेरा काम चल गया था, वहां पर था 1/x स्क्वायर प्लस 1। मैंने आपको एक चीज सिंपल बताई कि भाई टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, आपने बताया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने कहा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो गई, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब ना ये शक्ल वही है लेकिन ना उसकी थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, और आगे भी हमें कहीं पर जरूरत पड़ सकती है, मिसाल के तौर पर आगे चल के कहीं जरूरत पड़ेगी 1/x स्क्वायर जमा 16 की, आप उसको लिख लोगे एक्स स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, हमें जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन करें 1/x स्क्वायर जमा 25 की, आप लिख लोगे उसको 1/x स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर। अब इसका जनरल फार्मूला लिख लें, साइड पे कर रखें कि अगर 1/x स्क्वायर जमा a स्क्वायर की इंटीग्रेशन कहीं पर जरूरत पड़े
अगर मेरे बच्चे 1/x² जमा a² की इंटीग्रेशन की जरूरत पड़े तो ये यूं होता है, बाहर कौन आता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। बड़ी मेहरबानी ये जरूर नोट करिएगा, अगले कम से कम 4-5 सवालों के अंदर ये इस्तेमाल होते रहना है। ये भाई हेलो 1/x² जमा a² की इंटीग्रेशन बताओ समझ आ गई है? वो जो मैंने बताई है ना अभी 1/x² + 1 की, वो भी इसी से निकला हुआ है। वहां पर a की जगह कौन है 1, तो वो ये क्या बनता है 1/1 टेंजेंट इनवर्स x/1, तो वो टेंजेंट इनवर्स x ही बन जाता है। चलो खैर आप इधर आ जाओ, अब बताओ भाई 1 की इंटीग्रेशन, हाँ x -4 वैसे का वैसे। भाई ये मुझे बताओगे 1/x² जमा 2² की, बाहर 1/a आना है, a की जगह कौन है 2, तो बाहर लिखे 1/2, ये 1/2 अंदर क्या आएगा, हाँ टेंजेंट इनवर्स x/a मतलब x/2। वैसे बताएं इंटीग्रेशन एंड हो तो प्लस क्या लगाते हैं c, सिंप्लीफाई कर ले भला कैसे, x -2 विल बी कैंसल 2 टेंजेंट इनवर्स x/2 और ये प्लस c। आई होप सो कि आपको समझ आ गई हो।